हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, सबसे पहले एक कन्फ्यूजन, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं सर जो मणिपाल कॉलेज है केएमसी मणिपाल जिसको हम कहते हैं कस्तूरबा, उसके तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, आपने बताया ही नहीं। मैं एक बार इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, आप ढंग से सुनिए लास्ट तक। कंफ्यूजन पैदा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, जो कि आजकल कोई भी खड़ा होके कुछ भी बताया जा रहा है काउंसलिंग के बारे में, वो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए कि किस चीज के रजिस्ट्रेशन निकले हैं और वो क्या डिफरेंस है। तो हम मणिपाल नाम के कौन कौन से कॉलेज हैं एमबीबीएस के लिए, कैसे कैसे उनमें एडमिशन होता है, क्या कट ऑफ रहती है, क्या उनकी रैंकिंग है, क्या उनकी फीस है, सभी चीजें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ढंग से लास्ट तक सुनिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मिस करते हैं, फिर कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, बाद में मैसेजेस आ रहे होते हैं। और जो बच्चा चाहता है हम पेड काउंसलिंग आपकी करें, लास्ट राउंड तक आपकी हेल्प करें, कई जगह दिल्ली और बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में 1-1 लाख रुपए लेते हैं लोग काउंसलिंग करवाने के लिए, हम उसका 10% भी पूरा नहीं ले रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आपको ऐसी हमको सर्विस चाहिए, हमारे साथ में बढ़ना है आगे, तो इस नंबर पे जो व्हाट्सएप के लिए दिया है, इस पे व्हाट्सएप करिए, केवल कॉलिंग नहीं, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए नीट यूजी पेड काउंसलिंग। अब समझिए बात क्या है। तो देखिए, मणिपाल नाम से अलग अलग कॉलेजेस हैं। एक है सिक्किम मणिपाल, सिक्किम मणिपाल अलग है। एक है केएमसी यानी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जो कि 2 जगह पे है, एक है मणिपाल में और एक है मैंगलोर में। जो मणिपाल में है उसकी NIRF रैंकिंग इस समय मेडिकल कॉलेजेस में 10th नंबर पे है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, क्योंकि अभी तक 2022 की ही लिस्ट पब्लिश हुई है, लास्ट 23 की अभी आई नहीं है NIRF रैंकिंग की। तो NIRF रैंकिंग में 10वें नंबर पे आता है केएमसी मणिपाल, जबकि 31st नंबर पे, 31वें नंबर पे आता है केएमसी मैंगलोर। और ये आप चेक कर सकते हैं गूगल पे NIRF लिखकर उसकी रैंकिंग्स को। अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकले हैं पिछले कई समय से, वो है सिक्किम मणिपाल के लिए। सिक्किम में क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस नहीं हैं, सिक्किम मणिपाल कॉलेज से ही जो एडमिशन होता है उसी कॉलेज में होता है। 150 सीट्स हैं टोटल, जो कि अलग अलग तरह से डिवाइडेड है, अभी हम बता देंगे कैसे। उसी में से 50 सीट्स, 50 सीट्स फ्री होती हैं इन केस, गवर्नमेंट के बराबर जिसमें फीस लगती है, और वो होता है वहीं के बच्चों के लिए, जो सिक्किम के बच्चे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनके लिए। रिमेनिंग अगर कोई बाहर से जाता है, यानी कोई दूसरे स्टेट से अगर एडमिशन लेता है, तो मैनेजमेंट कोटा में लेता है, फीस बहुत हाई होती है, अभी आप देख लेंगे क्या है। और उसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, जबकि केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर की जो हम बात कर रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। वो आपके एमसीसी में आफ्टर रिजल्ट, नीट रिजल्ट जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया की, एमसीसी में उसमें आएंगे, क्योंकि दोनों ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। फीस वगैरह सब चीजें बताते हैं। देखिए, ये बात चल रही है लगातार, जहां जहां आप सुन रहे हैं अभी फिलहाल, और हमसे पूछ रहे हैं माहे MAHE, क्या इसका फॉर्म भरना है? माहे मतलब मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहे के अंडर में नहीं आता है सिक्किम मणिपाल, याद रखिए, माहे के अंडर में नहीं आता। तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो सिंपली एमसीसी की काउंसलिंग करनी है, उसमें आपको वो कॉलेज दोनों मिल जाएंगे। बात है, अगर आपको सिक्किम मणिपाल इस कॉलेज में एमबीबीएस करना है, तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो फिलहाल ओपन है, लास्ट डेट अभी नहीं डिक्लेयर हुई है, तो अभी आप इसको कर सकते हैं, जो ऑलरेडी 1 महीने पहले से स्टार्ट हो गए थे। अब ये इसकी वेबसाइट होती है, यहां जाके आप अप्लाई नाउ पे जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल आगे की बात समझिए। ये है कुछ सिक्किम मणिपाल इस तरह का, ये मेडिकल कॉलेज होता है आपका सिक्किम मणिपाल का। हमने कहा क्या है यहां पर, तो समझ लीजिए 150 सीट्स हैं टोटल, जिनमें से जनरल सीट्स 30 हैं, सिक्किम गवर्नमेंट के लिए 50+30 ये सीट्स रहती हैं, और नॉर्थ ईस्ट के लिए 30 सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा में 9 सीट्स हैं, और डिफेंस के लिए 1 सीट। ये है टोटल इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। अब इनमें से भी अगर हम बात करें, तो एमबीबीएस फीस जो है जनरल के लिए सिक्किम गवर्नमेंट वालों के लिए, और नॉर्थ ईस्ट प्लस डिफेंस, ये जो सारी सीट्स हैं, इन 9 को हटा दें, बाकी सब सीट्स, तो देखिए क्या रहता है, 17 लाख पर ईयर ट्यूशन फी, 1 साल की 17 लाख ईयर की फीस है। सेमेस्टर वाइज लेते हैं, 8.84 पर सेमेस्टर लिया जाता है, जिसमें से 50 सीट्स जो हैं वो फ्री हैं। कौन सी? सिक्किम गवर्नमेंट वाली सीट्स फ्री, मतलब गवर्नमेंट चार्जेस बिल्कुल नेग्लिजिबल वो रहता है, जबकि 17 लाख एनुअल फीस है भाई, जो कि अगर हम देखें बाकी दोनों मणिपाल भी हैं उनके बराबर है। लेकिन ये किसके लिए?
मैनेजमेंट कोटा में नहीं है, ये है नॉर्मल वहीं के बच्चों के लिए जो जनरल है, सिक्किम गवर्नमेंट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, डिफेंस में आते हैं, उनके लिए ये फीस है। अब बात करते हैं एमबीबीएस फीस, जो अभी हमने कहा मैनेजमेंट कोटा, अगर कोई दूसरे स्टेट का बच्चा मैनेजमेंट कोटा में ले रहा है, 9 सीट्स हैं, 32 लाख पर ईयर, बहुत हाई अमाउंट है। हालांकि कट ऑफ जो जाती है 300 350 तक जाती है स्टार्टिंग में, बाद में जैसे जैसे सेकंड राउंड मॉपअप या आगे आते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे एडमिशंस क्लोज होने लग जाते हैं, तो यहां फिर कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है। फर्स्ट राउंड में 300 350 नंबर पे एडमिशन हो जाता है। ये बात तो थी सिक्किम मणिपाल के लिए। अगर इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये फीस आपको अफोर्डेबल लग रही है, और अगर आप यहां पे एडमिशन करवाना चाहते हैं, सिक्किम के ही बच्चे हैं, तो आपको यहां जाना चाहिए। उस केस में, क्योंकि सिक्किम के लिए अलग से नहीं होता है रजिस्ट्रेशन, यही है सिक्किम वाले बच्चों के लिए, यही एक चीज है। तो अगर वो गवर्नमेंट सीट पे मिलते हैं, उनको कम फीस, अफोर्डेबल फीस मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, अभी हमने दिखाया था, अप्लाई नाउ पे जाइएगा। ये एडमिशन, यहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको भरिए। इसको भर के आपको क्या क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। पहले आपको भरना है, रजिस्टर करना है, देन वेरीफाई ओटीपी आपके फोन में आएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, एप्लीकेशन फी देनी है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को, और एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। 500 रुपीज, 500 रुपए चार्ज लिया जाएगा इस रजिस्ट्रेशन का। तो ये होता है किसके लिए, सिक्किम मणिपाल। डोंट बी कंफ्यूज, सिक्किम मणिपाल की ये बात थी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दिस इज केएमसी मणिपाल। ये है वो कॉलेज जो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उन्हें मिले, केएमसी मणिपाल। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसकी NIRF रैंकिंग इस समय 10 है। इस समय का मतलब है जो लास्ट 2022 के अंदर जो आया था, NIRF रैंकिंग 10th है किसकी, इस कॉलेज की, जिसको हम KMC कहते हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज कहते हैं। मणिपाल में अच्छे कॉलेजेस में से हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फीस अगर बात करें तो इसकी फीस है 17.70, 17,70,000, जो कि अभी लास्ट टाइम में 80 कर दी गई थी। 17.80 लाख पर ईयर, एक साल का 17.80, लेकिन ये 4 साल के लिए ही फीस लेते हैं, यानी टोटल 70 लाख, 70 लाख रुपए इसकी फीस पड़ती है। ये है केएमसी मणिपाल। एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन पहले नीट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, हमने कई बार समझाया है। उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप 2 लाख रुपए खर्च करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो काउंसलिंग कमेटी का रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी भर सकते हैं। 2 लाख रुपए आपका चार्जेस होते हैं, जो कि रिफंडेबल है, बाद में मिल जाते हैं इनकेस आपने कोई गलती नहीं की पूरे काउंसलिंग में, ना आपने कहीं पर क्या किया, कोई कॉलेज नहीं चाहिए था, आपने भर दिया, बाद में वो नहीं लिया, इस केस में आपको रिफंड नहीं होते, वरना रिफंड होते हैं। और हम अपनी पेड काउंसलिंग में ये रिफंडेबल फीस आपको वापस मिले, ये भी इंश्योर करते हैं, उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट आपको खुद बना के देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट, जितने भी आप चूज करते हैं उसकी अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। जनरल सीट नहीं दे देते हैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना करके, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपके लिए कस्टमाइज्ड एक पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं। तो ये केएमसी मणिपाल की बात थी। ये फीस होती है, टोटल बात करें हमने कहा 70 लाख कंप्लीट, विदाउट हॉस्टल की बात कर रहे हैं हम, ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं। 70 लाख ट्यूशन फी है, हॉस्टल मिलाकर के 80 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये रहता है आपका केएमसी मणिपाल। सिमिलरली अगर हम बात करें केएमसी मैंगलोर, दिस इज केएमसी मैंगलोर, ठीक है, ये है केएमसी मैंगलोर, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के नाम से ही जाना जाता है। इसकी NIRF रैंकिंग इस समय है 31। 2022 की जो लिस्ट आई थी उसमें 31th रैंक है किसका, इस यूनिवर्सिटी का, यानी इस कॉलेज का, और ये दोनों ही एफिलिएटेड है प्रॉपर्ली। अब इसके लिए और केएमसी मणिपाल के लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें, जनरली मणिपाल के लिए आप 550 प्लस ही मानिए, इवन कई बार 555 तक चला जाता है, 720 में से ये लगातार चल रहा है। मैंगलोर थोड़ा सा 5-10 नंबर नीचे आ जाता है, यानी 40 तक आ जाता है, 36 पे भी हुआ है, 536 पे। जबकि इनके अंदर केएमसी मणिपाल की अगर हम बात करें तो यहां पर एक NRI कोटा भी होता है, उसमें फीस ज्यादा होती है, लेकिन हम कहते हैं कि क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है, वहां पर 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है, 180 के आसपास, 1 करोड़ 80 लाख के आसपास, कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन अगर वो कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो उस NRI कोटे को ले सकता है। कट ऑफ तो कम होता है लेकिन फी हाई होती है। ये फिलहाल केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर, यहां पर भी फीस
मणिपाल के बराबर है, यानी 17,80,000 एक साल की ट्यूशन फी। 4 साल के लिए ये फीस लेते हैं, बाकी सब कॉलेज 4.5 के लिए लेते हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज 5 साल की भी फीस लेती है। ये 4 ईयर के लिए लेते हैं, यानी टोटल 70 लाख रुपए ट्यूशन फी इनकी होती है कंप्लीट कोर्स की। तो ये आपको एक्चुअली पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। ये दोनों कॉलेज केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर, ये आते हैं माहे, MAHE, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, उसके अंडर में, जिसके लिए आप देखते जरूर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आप नहीं करेंगे चलेगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, दैट इज ओके, केवल उनकी यूनिवर्सिटी के, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाइए, वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर टिक करिए और वहां पर जाके आप इन कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे जब नीट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। ये पूरी डिटेल थी इन तीनों कॉलेज की। अब आई होप आपको कंफ्यूजन मिट गया होगा, और सिक्किम मणिपाल के लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं उनको पता भी होगा उनकी फीस कितनी लगने वाली है। दूसरा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए कर लीजिए, ऐसी कई चीजें मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, काउंसलिंग के नाम पे आते हैं, जो लिखा है पढ़ के चले जाते हैं और गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हमको हमेशा बुरा लगता है। तो इस तरह के लोगों से बचना है हमें, फ्रॉडर्स से बचना है। कई जगह काउंसलर्स आपके फॉर्म भरने के नाम पे आपकी सारी डिटेल्स लेते हैं, बाद में पैसा लेते हैं, भाग जाते हैं। जस्ट दैट उनके पास एक ऑफिस है, आप उस ऑफिस को देख के खुश हो जाते हैं। तो ऑफिसेस बनते हैं, लोग 2-3 महीने का किराया देके निकल जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर साल ऐसे कई केसेस आ रहे हैं, बड़ी सिटीज से आ रहे हैं। तो आप बच के रहिए ऐसे लोगों से। आप लोगों को जो बार बार अप्रोच करते हैं आगे होके, कहीं से डेटा ले लिया, आपको अप्रोच करते हैं, फोन करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिल्कुल बिवेयर ऑफ दीज फ्रॉडर्स, क्योंकि ये लोग बहुत ही, हम कहते हैं कि एक इनका तरीका है और उस तरीके के हिसाब से ये चलते हैं, आपको अपने झांसे में ले लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं, बाद में पैसा लेके भाग जाते हैं। अभी कहते हैं नहीं हम कोई पैसे नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। इवन इनकी फीस भी अगर आप जाके पता करते हैं 1-1 लाख रुपए से ज्यादा होती है काउंसलिंग की। तो आप बिल्कुल बच के रहें। इन केस हमसे पेड काउंसलिंग चाहिए, हम पहले ही बता देते हैं, हमारा अजमेर में, राजस्थान में ऑफिस है। कई लोग पूछते हैं कि आप दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, आप यहाँ हैं, वहाँ हैं। हम नहीं है, हमारा यही ऑफिस है। आप आए, अगर मिलने आना चाहते हैं, हम ऑनलाइन पूरे इंडिया में पेड काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे देते हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप करिए इस पे कॉलिंग के बजाय, क्योंकि कॉल्स हम सेकेंडरी लेते हैं, पहला प्राइमरी होता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आप करें, लिखें नीट यूजी पेड काउंसलिंग, हम पूरी सर्विसेज आपको बताएंगे। इन केस अच्छी लगती है आप लीजिए, नहीं लेनी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचिए, बहुत अच्छी मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट।